क्या आपको भी क्वांट से डर लगता है? अब टेंशन मत लो, आईबीएस क्लासेस की इस ट्रिक को देखो। आज ही सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं यहाँ पे अरिथमेटिक का कुछ पोर्शन दिया हूँ, ठीक है, जिसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक के एग्जैक्ट लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ बेस्ड है। ये एसबीआई पीओ की सीरीज चल रही है, जिसमें से मैं ये अरिथमेटिक का पार्ट कराने जा रहा हूँ। ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। टाइम को डिले नहीं करते, बिकॉज टाइम इज मनी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीड करते हैं। पी क्यू एंड आर इंटर इनटू पार्टनरशिप, इन्वेस्ट 4000 फॉर 1 ईयर। ये पी इन्वेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। पी इन्वेस्ट 4000 फॉर 1 ईयर। देखो पी क्यू आर, ठीक है। पी 4000 इन्वेस्ट कर रहा है 12 मंथ के लिए, ठीक है। क्यू इन्वेस्ट 6000, क्यू 6000 इन्वेस्ट कर रहा है 8 मंथ के लिए, ठीक है। एंड आर इन्वेस्ट, आर होगा, आर इन्वेस्ट 8000 और 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। इसको नहीं पता, ये फार्मूला वो याद करके रखें, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 3 3 0 हम हटा देते हैं यहाँ से, फिर ठीक है। फिर 4 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 सा, ये 2 सा, फिर 2 2 कैंसिल कर देते हैं, 6, और ये हमारे पास तीनों में 6 है, तो 6 6 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1:1 तीनों के केस में आएगा, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द आर शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 4200। तो ये टोटल प्रॉफिट, तीन की वैल्यू 111, तीन हो जाएगा, तीन की वैल्यू 4200 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400, ठीक है। तो आर का शेयर कितना है, आर 1 ही तो है, तो 1 की ही वैल्यू 1400 है, तो 1400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया एक्सप्लेन वे में, ठीक है। अगर मैं इसको फास्ट मेथड से करूँ, तो देखो मैं पहले ही जीरो काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो पी क्यू आर हमने लिखा, ठीक है। 4 लिखा, 6 लिखा, एंड 8 लिखा। पहला 12 है, दूसरा कितना है 8 है, तीसरा है 6, ठीक है। 4 टू ज़ा 2 2 6, और 6 6 6 1 1 1 है, तीन की वैल्यू 4200 है, एक की वैल्यू 1400 हो जाएगी। आर हमारे पास एक ही है, तो एक की वैल्यू 1400 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से, स्पीड तरीके से कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बात वो नहीं कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पे बात ये है कि आप स्पीड तरीके से कैसे सॉल्व करते हो, स्पीड में, ठीक है। तो जितनी स्पीड तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपको टाइम सेव होगा, ठीक है। और वो दूसरे क्वेश्चन में उस टाइम को यूज करोगे आप, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, वो डिजिट रिवर्स हो जाती है, तो ओरिजिनल नंबर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन में चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो सम ऑफ 9 किसका है, सारे में ही तो सम ऑफ 9 है, देखो आप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसको अगर डिजिट को रिवर्स करें, इस डिजिट को रिवर्स करेंगे 54 आएगा, इसमें 27 ऐड करेंगे, पहले वाले 45 में कभी 54 आ सकता है, नहीं आ सकता, ये गलत है। 36 का 9 आ रहा है, ठीक है, सम 9 आता है, इसको रिवर्स करें 63। अब 36 में क्या 27 इंटू प्लस कर देंगे 63 आएगा, आ रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा, समझ लो? इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये अगर
ट्रेडिशन वे में सॉल्व किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? देखो, कोई नंबर है ए और बी, ठीक है, पहला नंबर क्या होगा 10a प्लस बी, ठीक, दोनों डिजिट का सम कितना हो गया 9 होगा, तो यानी a प्लस बी 9 है, नंबर ये है, a प्लस बी 9 है, ठीक है, इसको रिवर्स किया तो 10b प्लस ए, रिवर्स किया और इस नंबर में 27 ऐड करेंगे, यानी 10a प्लस बी प्लस 27, तो कितना हो जाएगा 9b माइनस 9a इक्वल्स टू 27, b माइनस ए इक्वल्स टू 3, a प्लस बी 9 दिया हुआ है तो a कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 6, b 6 होगा तो a 3 होगा, ठीक है, तो ए बी नंबर कितना हो जाएगा 36 आ गया ना यहाँ पे। इस तरीके से एक ट्रेडिशन वे में सॉल्व करते हैं, लेकिन स्पीड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ये करेंगे, तो एग्जाम में आप इस वाले चीज को अप्लाई करना, मैं दोनों ही ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, इससे और उससे, ठीक, तो आप पे किसी भी क्वेश्चन को, ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको, ठीक है, वो भी मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़े से इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस रखे गए हैं ताकि आप सही तरीके से चीजों को समझ पाएं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है डिसऑनेस्ट डीलर का, ये प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, एक एक बेईमान डीलर होता है जो ये बोलता है कि हम से क्या करेंगे, गुड्स जो हमारे पास सामान है उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल करेंगे, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है 900 ग्राम, मतलब अगर 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है, तो वो 1000 की जगह 900 ग्राम ही यूज करता है, तो हमारे पास कास्ट की उसकी कितनी लगेगी 900 ग्राम की कास्ट लगेगी ना, और 900 ग्राम की कास्ट में 1000 यूज कर रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ 100 का, गेन परसेंटेज ही पूछ रहा है, ठीक है, तो 100 का प्रॉफिट 1/9, 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है, बस इतना ही टाइम लगता है, देखो, ठीक है, अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो प्रॉब्लम है उसमें, तो इस तरीके से वापस से समझा देता हूँ इसमें, ठीक है, वापस से, जैसे 1000 उसने बोला, ठीक है, वो 900 ही यूज कर रहा है, मतलब हम वो सामान तो आपको 900 ही दे रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमा लिया इसने, क्योंकि उसने 1000 में खरीदा है तो 100 रुपए तो यहाँ प्रॉफिट गया ना, तो प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस, यही तो है 1/9, 11.1%, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ वर्ड होगा, ठीक है, ए वर्ड कंटेन 5 रेड 4 ब्लू 3 ग्रीन बॉल, हाँ 5 रेड बॉल है हमारे पास, 4 ब्लू बॉल है हमारे पास एंड 3 ग्रीन बॉल है, ये कलर लिखा हुआ है, इफ 2 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, मतलब हम किसी से भी 2 बॉल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि बोथ बॉल ऑफ द सेम कलर, ठीक है, सेम कलर कैसे होती है, तो आप रेड हो सकती है तो ब्लू हो सकती है तो ग्रीन हो सकती है, सेम कलर ऐसे होगी, तो हम सोच लेते हैं कि 5 4 9 3 12, हमारे पास कंप्लीट 12 बॉल है टोटल, ठीक है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल केस, ऐसे निकालते हैं ना, नंबर ऑफ केस में क्या क्या बोल रहा है कि हम रैंडम निकाल रहे हैं, या तो हम रेड दोनों, तो रेड निकालेंगे, या तो हम जो निकालेंगे दोनों ब्लू होंगी, या तो हम जो निकालेंगे दोनों ग्रीन होंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल केस में, टोटल केस में 12, 12 में दो ही तो निकाल रहे हैं, लेकिन और के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और का मतलब क्या होता है प्लस, एंड का मतलब क्या होता है इंटू, इस बात को आप याद रखो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, तो यहां से 5 से 2 बॉल निकालेंगे, कैसे होगा 5c2, ठीक है, प्लस 4c2 प्लस 3c2, क्योंकि और निकाल रहे हैं ना, मैं दो ही निकालना है, या तो हम इससे निकाल लेंगे दो, या तो हम इससे निकाल लेंगे, या तो हम इससे निकाल लेंगे, और नीचे टोटल कितनी बॉल होगी 12, 12 में से दो ही निकालेंगे, ठीक है,
तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 इंटू 4। देखो जितना है उसमें माइनस कर देते हैं तो इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल होगा। हम्म? पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट तो है ही जो है। 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। एनसीआर फार्मूला होता है ना, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। उसी फार्मूले से मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ, फार्मूला भी बता दिया इसमें। ठीक है, फार्मूला भी बता दिया मैंने इसमें। ठीक, तीसरे वाले में क्या करेंगे 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन नीचे 12 आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। देखो 2 का फैक्टोरियल तीनों से और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक है, ये 3 3 कैंसिल होगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा और 2 2 जा 4। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही रहे होगे। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से जाएगा, 3 3 यहाँ से जाएगा, फिर 2 और 2 यहाँ से जाएगा, 2 और 2 यहाँ से जाएगा, 10 और 10 यहाँ से जाएगा। समझ गए? तो अब बचा कितना 20 ऊपर बचा, फिर 12 बचा, फिर 3 बचा, नीचे कितना होता 132 बचा। 20 10 30, 35 ऊपर बचेगा, बचेगा ना। नीचे कितना बचेगा 132 बचेगा। सही आ रहा है क्या? हमने क्या गड़बड़ कर दिया 35 5 5 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल पर 2 का क्या आ रहा है? ओ सॉरी, ओ सॉरी, यहाँ 3 माइनस टू 1 का फैक्टोरियल होगा ना, ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो 38 आएगा ना ये, तो 19/66, 200 कैंसिल कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट पे हमेशा ध्यान रखो, ऐसे ही गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो n माइनस आर यानी 3 माइनस टू 1 का फैक्टोरियल आना चाहिए ना यहाँ पे इससे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चले। ये देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड्स बैंकिंग, बैंकिंग एक लेटर है, इसको कैसे अरेंज करेंगे सो दैट वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर। इसमें कितने वॉवेल है बैंकिंग, वॉवेल कितने हैं ए और आई। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ए और आई को एक क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी। तो हमारे पास अब बचा कितना, दो अलग हो गए तो ए और आई अलग हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ड ये बचे, एक क्वांटिटी ए आई, दोनों मिला के 6 क्वांटिटी हो गए, 6 क्वांटिटी हो गए। अब यानी 6 में से हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल इंटू ए आई को भी तो अरेंज करना पड़ेगा 2 के फैक्टोरियल से, अपान कर देंगे कितना। अ, ये देखो अपान में कैसे आएगा, n और n दो हैं तो 2 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है, तो वही आंसर हो जाएगा ये 720। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन हो सकता है किसी और के ना समझ में भी आए, बिकॉज इसकी बेसिक चीज भी है कि जो सेम होता है उतने से नीचे वर्ड से डिवाइड करते हैं, और जितना एक क्वांटिटी मानते हैं, अगर मान लो यहाँ तीन क्वांटिटी होती, तीन वॉवेल हो गए, ठीक है, तो तीन वॉवेल होते तो यहाँ हम थ्री का फैक्टोरियल रखते हैं, यहाँ हम थ्री का फैक्टोरियल रखते हैं। अब नीचे अगर सेम तीन होते तो फिर तीन का फैक्टोरियल नीचे भी रखते हैं, यानी सेम वाले जितने वर्ड्स होंगे वो नीचे आएंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में, और ऊपर दो क्वांटिटी को अरेंज करने का दो फैक्टोरियल, तीन क्वांटिटी को अरेंज करने का थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी एक बेसिक क्लास भी है, ठीक है, जो आगे चल के मैं लूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। हो सकता है इसको ना समझ में आए तो परेशान मत होना ज्यादा, प्रोबेबिलिटी काफी माइंड गेम है, समझ गए। आगे क्वेश्चन चले, ठीक है, ये आ गया मेंशुरेशन का, ठीक। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास लेंथ ब्रेथ का, सर्कल है, रेडियस आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू एल मान लेंगे, हुज सरकमफेरेंस 132, सरकमफेरेंस किसका है, इसका है, ठीक है, सर्कल का। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r इक्वल टू 130, तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। अब देखो 44, 22 छक्का 132, 2 3 4 होता है, या तो फिर 44 3 कितना होता है, 132 होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ हमारे पास 21 आ गई, आई कि नहीं आई, सात उधर जाके, तो यहाँ आर और एल दोनों 21 आ गए, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 15, ब्रेथ 15 दिया हुआ है, तो एरिया रेक्टेंगल का पूछा है, तो 21 × 15 निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, 315 आंसर आ जाएगा। कोई आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसमें हो सकता है एक दो लाइन और ऐड किया रहा हो, तो वो भी क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और आगे बहुत शानदार क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। जो एस वी आई पी ओ की एक अगर टफ शिफ्ट आए ना, तो उस तरीके से टफ शिफ्ट जैसी आ सकती है, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ए बोट कैन ट्रेवल 36 किलोमीटर इन 4 आवर, बोट 36 किलोमीटर 4 आवर करती है, यानी बोट की स्पीड एक्स मानते हैं ना, तो एक्स कितना ले लेंगे, 9 हो जाएगा, कैसे, 36/4। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3, यानी बाई मानते हैं स्ट्रीम 3, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में बोट कितने टाइम में जाएगी, तो 52/x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम होता है, तो 9 3 12, तो कितना होता है, 48, 4 12 23 36, 4.33, ठीक है, कितना आएगा, 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में अगर टाइम निकालेंगे तो 4.33, ये आंसर आएगा, ठीक है। कई बार ऑप्शंस भी गलत रहते हैं, तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। कैट में तो बॉक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्वेश्चन करो, ऐसे बॉक्स रहेगा वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा खुद से टाइप करके, ठीक है, बगल में कैलकुलेटर भी उसके लिए होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही मेंटली टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, ट्रेन का। ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, अब देखो यहाँ पे मीटर में पूछा है, सेकंड में आंसर आ रहा है, तो हम 72 किलोमीटर को चेंज करके कैसे करेंगे, 5/18, 8 4 जा तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, ठीक है। पोल को क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में, ट्रेन अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 15, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 × 20, यानी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 300, ये ट्रेन की लेंथ होती है अपॉन स्पीड। अब पोल है तो पोल की ना कोई डिस्टेंस होगी, ना पोल का कोई लेंथ होगा, ना पोल का कोई स्पीड होगी, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर, ठीक है। अब यही ट्रेन
किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कैसा करेंगे, 300 प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड 400, और इसी स्पीड से करेंगे ना, ट्रेन की ही स्पीड से तो करेंगे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म को, तो 20, तो 700 अपॉन 20, 35, यानी 35 सेकेंड आंसर है यही वाला। समझ गए। देखो ये क्वेश्चंस है, यहाँ बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं बता सकता मैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे ऐड हुआ, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट्स में से चीज़ें कैसे ऐड होती हैं, ठीक। एक मैन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पी टू क्यू एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर और रिटर्न कर रहा है क्यू टू पी इंक्रीज स्पीड 50% के साथ। देखो पी टू क्यू मैन जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है 50% स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है दो दो स्पीड दी हुई है, तो दो स्पीड का एवरेज फार्मूला क्या होता है, 2xy अपान एक्स प्लस वाई, यही होता है ना। तो यहाँ तक देखिए 2 × 40 × 60 अपान, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, दोनों कैंसिल करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। समझ गए। देखो दो की स्पीड जब आती है, दो स्पीड रहती है, उसका फार्मूला आप ऐसे रखो, 2/1/v1 पहली स्पीड, 1/v2 पहली दूसरी स्पीड, ठीक है। अगर तीन की स्पीड आ जाती है तो उसको ऐसे रखो, 3/1/v1 1/v2 प्लस 1/v3, ये फार्मूला है तीन की स्पीड का, ठीक है। तो ये फार्मूले ध्यान रखना, ये ट्रिक्स बाय ट्रिक्स याद आ जाते हैं, लेकिन हालांकि बैंकिंग में क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यक्स कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यहाँ बाई होना चाहिए, बाई कैन डू इन द 18 डेज इफ दे वर्क अल्टरनेट डेज। देखो यक्स 12 डेज पे है, बाई 18 डेज पे है, अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर रहे हैं वो, और यक्स से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डे, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 3 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, यक्स 3 करेगा, फिर बाई 2 करेगा, ठीक है। यानी 2 दिन का हमारे पास कितना आ गया, 5, तो 7 दिन तक हम अगर इसमें 5 में 7 का इंटू करें तो कितना आएगा, 35, ठीक है। 7 का मतलब 14 दिन, क्योंकि ये 2 दिन का है, समझ गया, क्योंकि ये 2 डेज का है, तो 7 में इंटू करेंगे यानी 7 बार हो जाएगा उसका टाइम, ठीक है। तो 7 का मतलब यानी 14 दिन आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास एक वर्क बचा हुआ है क्योंकि 36 था, तो एक वर्क बचा हुआ है, तो एक, और टर्न किसका है, एक्स का, एक्स में क्या है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, यानी 14 दिन 1/3, ये वाला, ये वाला ना, हाँ ये वाला। इस तरीके से निकाला जाता है अल्टरनेट डेज, 2 दिन देख लो उसके आसपास तक जाके कर लो, जितना बच रहे हैं, फिर हमारे पास एक्स से वापस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम तो 7 दिन तक 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना, 14 दिन तक। अब 15वां दिन में एक बच रहा है, 3 से वर्क कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, समझ गए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। तो वर्क हमारे पास एक बच रहा है, एफिशिएंसी 3 थी, तो वही टाइम आ जाएगा, समझ गए, वही यहाँ पे आ रहा है, समझ गए, ठीक है। ये देखते हैं, a jar contain a mixture of milk and water in the ratio 4:1, milk and water 4:1, 10 liter of mixture is taken out, 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट करेंगे तो 5 2 यहाँ से -8 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे, समझ गए, एंड रिप्लेस विथ 10 लीटर ऑफ वाटर,
10 लीटर ऑफ वाटर भी रिप्लेस कर दिया, तो अभी अल्टीमेट हमारे पास कितना आ गया, द रेशियो बिकम 2:3। तो कितना आ गया, इसको हम 4a और a मान लेते हैं, ठीक है। तो 4a माइनस 8 अपॉन a माइनस 2 प्लस 10। देखो शॉर्टकट ऑलवेज देयर, बट क्या है कैसे होता है मैं इसको बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्टकट से भी आप कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं था, ठीक है। अब इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12a माइनस 24, 2a, यहाँ प्लस 8 आएगा, प्लस 16 आ जाएगा। तो 12a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 10a, और 24 ये कितना हो जाता है, 40 होता है ना, तो a की वैल्यू 4 आ गई, यानी ये 4 आएगा, ये 16 आएगा। तो क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द जार 20 लीटर, 16 प्लस 4, ठीक, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो शॉर्टकट करना होता तो क्या करते, यहाँ 2:3 बोल रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले को सॉल्व कर लेंगे इतने में, समझ गए, इसी वाले को हम सॉल्व कर लेंगे इतने में। तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना होता 4a माइनस 8। तो अल्टीमेट थोड़ा मुझे इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा जितना करना है, समझ गए। तो कैसे सॉल्व हो रहा, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो शॉपकीपर मार्क्ड अप हिज गुड्स बाय 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड एलो डिस्काउंट 20% ऑन प्राइस। अभी भी वो प्रॉफिट में ही है, और प्रॉफिट कितने में है, 48 में, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, ठीक। तो मार्कअप कितने का बोल रहा है, 40%, तो मार्क प्राइस 140 हो जाएगी, ठीक है। 20% का डिस्काउंट आएगा, तो एसपी आएगा ना डिस्काउंट के बाद, एमपी में डिस्काउंट होगा तो एसपी आएगा। तो 20% का डिस्काउंट 18 यानी 112 आएगा। देखो ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, ये मानी हुई वैल्यूज होती हैं, जिसमें से हम एक्स नहीं मान के 100 मान लेते हैं तो ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑन द मार्क प्राइस इफ ही स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 48, प्रॉफिट अभी भी 48 का कर रहा है, तो प्रॉफिट सीपी से एसपी ही तो होता है, तो 12 की वैल्यू कितनी मान रहा है, 48, अभी भी प्रॉफिट है, एक की वैल्यू 4, ठीक है। तो 4 क्या होगा, 4 यहाँ वेरिएबल ही तो है, तो सीपी की वैल्यू 400 हो जाएगी, ठीक है। यही तो बोल रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से निकालना है। देखो ये एग्जाम एग्जाम मेथड है, एग्जाम ट्रिक्स है। एक चीज आपको बता दूं, ये कि ट्रायंगल मेथड होती है, जिसमें बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। देखो ये सीपी होता है, ठीक। अब यहाँ पे एमपी होगा, मार्कअप जितने का करोगे, मार्कअप में डिस्काउंट करोगे एसपी आएगा, ठीक है। और सीपी में प्लस प्रॉफिट करोगे तो एसपी आएगा, या फिर लॉस करोगे तो एसपी आएगा, ठीक है। ये वाला आप हमेशा क्या करो, ये वाला आप हमेशा याद करके रखो, कहाँ से क्या आता है, ये ट्रायंगल मेथड है, कभी आपको भूलेगा ही नहीं कौन सी चीज कहाँ से क्या आ रही है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो इलेक्शन बेस्ड है क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट, ठीक है। हम मान लेते हैं 100 रजिस्टर्ड वोट है, रजिस्टर्ड के बाद क्या आता है, देखो रजिस्टर्ड के बाद कास्ट आता है, कास्ट यानी कितने लोगों ने वोट दिया, कास्ट के बाद वैलिड आता है, प्लस इसी में इनवैलिड आता है, समझ गए। इतना ध्यान रखना, यही रैरिकी जो होती है ना उसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बोल रहा है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 100 में से अगर वोट 10% नहीं दिया यानी -10 होगा, तो यानी 90 लोगों ने दिया होगा वोट। अब कास्ट वोट हमारे पास 90 है, ठीक है। 10% ऑफ द वोट कास्ट डिक्लेयर इनवैलिड। अब देखो इस 90 के कास्ट में 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड इनवैलिड से तो मतलब ही नहीं है अपने को ना, इनवैलिड तो 10% इसका 9 आएगा, तो बचा कितना 81, वैलिड 81 बचा, ठीक है। द कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड वन बाय मेजोरिटी 32-0। देखो कैंडिडेट अगर जो विनर है, एक लूजर है, अगर ये 60% पाया तो ये 40% पाएगा,
ठीक है, किसका? 81 का। 81 ही तो वैलिड आया। तो 81 का 60% विनर पाया, तो लूजर कितना पाया? 40%। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% का। ठीक है, 20% से ही तो वो वन किया होगा, क्योंकि जो डिफरेंस होगा उसी में तो वन किया होगा वो। ठीक है, तो यही तो मेजोरिटी है, 3240। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 21262 आएगी, नहीं थी? 1% की वैल्यू। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन वोटिंग लिस्ट। ठीक है, देखो 20% किसका? 81 का आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें 81 से भी तो डिवाइड करना है, क्योंकि 1% ऑफ 81, ये 20% ऑफ 81 यहाँ। ठीक है, ये तो भूले जा रहे थे। अब देखो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करो तो 162 आ जाता है, यानी 1% की अल्टीमेट वैल्यू हमारे पास 2 ही तो आई। ठीक है, समझ गए? तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 200। यानी यही वाला आंसर होगा, क्योंकि 100 हमने माना है। समझ गए? क्योंकि 100 हमने माना है, ये परसेंटेज है, ये 100% है। समझ गए? तो इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर रहा हूँ बस वो ध्यान रखो आप। ठीक, आगे क्वेश्चन में चले। ठीक, ये चलते हैं। 4 year ago the ratio of ages of A and B was 5:4। ए एंड बी की एज 4 year ago 5:4 है, तो 5A प्लस कितना हो जाएगा? 4, 4A+4। अभी करेंट की एज हो जाएगी। फिर फिर यहाँ लिखा है 8 year hence the ratio of their age will be 11:10। 8 साल बाद 12 होगा, 4A+12 होगा। 8 साल बाद इन दोनों की यही दिया है रेशियो, 11:10। तो ये देखो ऐसे करना है, इसको ज्यादा नहीं करना। 10 में 50, 44 यानी 6, 120, 132 यानी 12। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। फाइंड द सम ऑफ दियर प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज हमने यही माना है, ए की वैल्यू 2 है तो चौको 8 4 12 यहाँ आ जाएगा, तो 10 14 यहाँ आ जाएगा, यानी 26 साल। 14+12 26। देखो क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे ही कराऊंगा ना, कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट मेथड आपके पास रहे। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, एग्जाम में ऐसे ही करना है, जैसे एग्जाम में करना हो वैसे ही कराऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये किसका है? अच्छा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए, तो ए एंड बी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 4:5। 4A 5 मान लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 4 month ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। 4 मंथ तक ए किया और 1/4 विड्रॉ कर लिया, यानी 3A बचेगा। ठीक है, एंड बी एडेड 20% मोर इन्वेस्टमेंट। बी 20% मोर इन्वेस्टमेंट कर रहा है 4 मंथ के बाद ही। ठीक है, तो 20% मोर यानी 1/5। तो यहाँ से कितना हो जाए? ए और ऐड हो जाएगा तो 6 से हो जाएगा। ठीक है, 5 + 1 6। ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट प्रॉफिट इज 6800, फाइंड ए शेयर। अच्छा, एनुअल प्रॉफिट है यानी 12। तो 4 साल का, 4 महीने का ये हो गया, तो 8 महीने का ये हो जाएगा, 8 महीने का ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो तो 4 4 सबसे गायब कर देंगे। 4 4 यहाँ से 2, यहाँ से 2 आएगा, आएगा। ठीक है, तो 4 6, 4 और 3 दूनी 6 यहाँ से। तो ए और बी का कितना हो जाएगा? 6 4 10 है, 5 12 यानी 17। 10:17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये तो टोटल एनुअल प्रॉफिट। अच्छा, एनुअल टोटल एनुअल प्रॉफिट ये है। यहाँ बी का शायद दिया हुआ है ये। ठीक है,
तो 6800 ये हो जाएगा बी का, 6800 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 400 होगा तो 4000 हो जाएगा, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 4000। समझ गए, कितना आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें, आगे आने वाली और शानदार क्लासेस आएंगी। ठीक है, आप बताएं कि मैं मेंस वाला पार्ट स्टार्ट करूं, मेंस डीआई और अर्थमेटिक का, बहुत शानदार, या नहीं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले ही हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन को बना के रहें, कंसिस्टेंट रहें, और